फिर ये बिहार के न्यायालय में गए हैं, उनकी फाइलें कमेटी में गए हैं। सभी बेरोजगार सभी विभाग सदस्यों को दीपावली के शुभ अवसर पर धमाके भरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ दे रहा हूं। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार। यूट्यूब चैनल जो जीता वही सिकंदर के नाम से जाना जाता है। आप सबके सामने जो भी विश्वास सूत्रों से जानकारियाँ मिलती हैं वे सारी बातें पहुंचाने का कार्य किया हूं। भाइयों, अभी जो देख रहे हैं सिलसिला, किस तरह से लोगों को समय पर समय तिथि पर तिथि देकर भ्रमित करने का कार्य किया गया है। भाइयों, जितने लोग न्यायालय में गए हैं, जिनकी फाइलें कमेटी में हैं, उन सब भाइयों पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें। उन लोगों की फाइलें जब खुलेगी तो नियुक्तियां ज़रूर से ज़रूर होगी। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को तरह तरह की बातें बोलकर तरह तरह की अपना रोजगार चलाए हुए हैं, उनसे बचना होगा। हमने पिछले दिनों लोगों को कहने पर मैं बोला था, फ़ोन पर बात हुआ था कि अब किसी के बारे में कोई आरोप या अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए। पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बर्दाश्त से फालतू या समझिए अन्याय करने की क्षमता पार कर चुका। उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह के लोगों से बात कर कर रिकॉर्डिंग कर कर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना शुरू किया। लोगों के छवि पर तरह तरह की अजलेम लगाने का काम शुरू किया। तो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, तो हम सारी बात को आप लोगों तक बताने का काम करने जा रहा हूँ। भाइयों, मैं बता देता हूँ, मनोज वर्मा शुरू से ही अपना परिचय दिया है ठगने का, सहयोग राशि मांगने का और लोगों को विचलित करने का, तोड़ने फोड़ने का इसका बहुत ज़्यादा सिलसिला रहा है। तो बताते हैं, इन्होंने 2019-20 से लगकर एसपी भाइयों को जो नियुक्तियां होने की जल्द में उम्मीदें किया जाता, उसको काफ़ी दूर करने का कार्य किया है। हर हमेशा ही ब्लफबाजी करने का काम किया है और लोगों से रुपये ठगना, इसका कार्य सिलसिला अभी तक जारी है। अभी फ़िलहाल इनका बहुत बड़ा समझिए बोलने का, कहने का सिलसिला मिल गया है। क्या मिल गया है जो बताता हूँ कि इन्होंने कह रहे हैं लोगों से कि एलपीए के होने जा रहा है और सीडब्ल्यूजेसी का नहीं होगा। एलपीए में इतने संख्या का हो रहा और हमें मिला है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 200 व्यक्तियों को अलग ढंग से लोगों को जोड़ देना और उससे नियुक्तियां करवा देना। तो इनको अपने स्तर से कहां से मिला है जो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ऑडियो उपलब्ध है, आप लोग के पास भी उपलब्ध है कि किस तरह से एलपीए कहकर सीडब्ल्यूजेसी वाले लोगों से रुपए ठग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं प्रश्न करता हूँ, मनोज वर्मा, ऐसे इनका नाम मनोज कुमार है लेकिन यूट्यूब चैनल पर मनोज वर्मा चलाता है, तो इससे प्रश्न करता हूँ कि तुम बताओ कि किसका हो रहा है, एलपीए की हो रहा है या सीडब्ल्यूजेसी का हो रहा है? ये बताओ और बताओ अपने पुत्र के सर पर कसम खाकर
किसका हो, अगर इसका बात बता देते हो तो मानता हूँ कि तुम में कुछ दम है, लेकिन तू बता नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये सिलसिला है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे तो गुप चुप बात बोलेंगे। और कहेगा क्या कि ये गोपनीय बात हम कैसे बोल देंगे। ऐसे फ़ोन पर तुम रुपये ठगने में और कहने में नहीं पता गोपनीय बात चलता है। ये सब कौन बोलते हैं? जिस्मखोर बेसिया प्रकृति के लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत स्वच्छ हूँ। सारा समझिए उसकी तत्व वो गंवा चुका है, फिर भी वो कहेगा कि हमारा गोपनीय गुप्त पाठ अंग पर प्रवेशी पर किसी प्रकार की आप नहीं छेड़छाड़ करें। और साही है मनोज वर्मा, रंडी भड़ुआ के तरह, शायद पता नहीं उसके औलाद है जिसका संस्कार से उसकी जीविका चल रही है। ये तो सोचने वाला विषय है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लोगों से जो रुपये ठगे हैं, जिसके कारण लोग काफ़ी बद्दुआ दे रहा है, गालियां दे रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनका ऐसा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। मैं मांग किया हूँ, इसका जवाब जरूर से दो। किसका होगा जो तुम कहते हो कि हम काम करा रहे हैं, LPA के और CWJC के लोगों से रुपये ठग रहे हो। 90 व्यक्ति सो फिलहाल इस महीने में पैसे ठगा, उसका भी रिकॉर्ड आ गया है। मुझे पता चल रहा है कि तुम उस पैसे से पटने में या इर्द गिर्द ज़मीन खरीद कर अपना मकान बनाने का भी सपना देख रहा है। ऐसा तुम नहीं भोग पाएगो। अगर लोगों से ठग भी लिया तो नहीं कर पाएगो। ऐसा तुम्हारा जो ठगने का सिलसिला, लोगों को भ्रमित कर कर अपना रुपया कमाने का सिलसिला है, ये नहीं चलेगा। मैं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं कि ऐसे भाइयों को नियुक्तियां करवाने के नाम पर काफ़ी लोगों से सहयोग राशि एवं रुपए लिए हैं, इनको पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करते हैं कि ये क्या तमाशा बना दिया गया है बिहार में कि नियुक्तियां के नाम पर रुपया ठगने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। मनोज वर्मा ASV भाइयों सदस्यों से काफ़ी लोगों से रुपये ठगे हैं और आज तक इनका ठगना सिलसिला जारी है। और जहां जैसे कि कटिहार में आप गए थे, वहां जाकर भी लोगों से काफ़ी रुपये ठगे कि LPA के हो रहा, CWJC का नहीं हो रहा। उस CWJC के सदस्य लोग ने रुपये दिए। फिर आप बख्तियारपुर में गए और वहाँ पर भी जाकर भी अपना लोगों से रोड पर खड़ा रहकर अपना इधर उधर काम करता है। इसका जिस तरह से देखते हैं ना, ड्रामा होता है या कोई कार्यक्रम होता है, उसमें जोकर रहता है, उसी तरह से ये जोकर का काम करके पैसा कमाने का काम कर रहा है ASV भाइयों के साथ। तो ये अच्छी बात नहीं है। ASV भाइयों, आप लोग काफ़ी दुखित तो ज़रूर होंगे, लेकिन इसका भी इंजाम किया जा रहा है और इंजाम मिलेगी। एक बात और बताता हूँ, इनका एक बहुत बड़ा काम है गिरोह का कि इन्होंने सिलसिला किया है कि लोगों को पहले समझा देता है और समझा कर उससे ऑडियो बनाता है, रिकॉर्डिंग कर कर बात को, और व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। काहला डालता है? अपना छवि को उजागर करने के लिए। लेकिन मैं साथ साथ मनोज वर्मा को ही नहीं कहता हूँ, उससे जो बात करता है उसको ऑडियो को वहाँ तक पहुँचाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाता है कि इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, ये ऐसे करा। समझिए वो भी उतना ही दोषी है जितना गलत करने वाला दोषी है। सज़ा उनकी ही उतना ही होगी, क्योंकि वो एक कमीशन खाते हैं। मनोज वर्मा जो रुपये ठगते हैं उसका कमीशन खाते हैं कुछ लोग ही, एका दोका लोग ही, कि ऑडियो देकर कभी टकले हकले के निंदा शिकायत कर कर
तो कभी किसी और का। पहले तो बहुत लोगों को इन्होंने अप्रिय शब्द, शिकायत, अलाय फलाय बातें बोला, लेकिन फिलहाल मेरी देन है पूरे बिहार में कि मेरे जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोगों तक ला इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसके चलते सारी शांति व्यवस्था हो गया। सब लोग चुप हो गए हैं, इन्होंने कुछ बात नहीं बोल रहे हैं। नंबर आएगा आप लोग का भी, अभी देख लीजिए, चलने दीजिए। ये किसी को नहीं छोड़ा, सब लोग के साथ दुष्प्रचार और अप्रिय शब्दों का किया, इनसे बचना होगा। भाइयों, एक बहुत बड़ा बात आप लोग के साथ बोल रहा हूँ, ये है, मैं बताइए, आप लोग जान लीजिए, ये जो टकले लंगड़े मनोज वर्मा, सहयोग राशि पर ठगहार, ये जब बार बार जो बोलता है अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं बता देता हूँ, बिहार सरकार को भी कहने के लिए होगा, ये कभी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष पहले ही से उपलब्ध है और ये नहीं है। ये अपना ढोंग रचाने के लिए 10, 20, 50 से नीचे व्यक्ति को बुलाकर अपने रुपये खर्चा कर लिखित काम कराया है, जो कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको बात को आप लोग समझ जाइए। इन्होंने कहने का करता था कि हम वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बन कर देंगे लेटर, तो ये गलत काम किया जा रहा है। बिहार सरकार के समान प्रशासन के लोगों को मनोज वर्मा नाम के व्यक्ति एसबी के सदस्य ठगने का काम कर रहा है, रुपये ठग रहा है आप लोग के नाम पर। इससे ज़रूर दूरी बनाएं, इससे ज़रूर हथकड़ी पहनाने का काम करें। ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये मीटिंग कराया था तो कुछ लोगों को बुलाया, शायद उसमें हम भी सम्मिलित होंगे, तो ये पहले ही कह दिया गया था, हमसे भी कह दिया था कि हम इस तरह के काम करेंगे और काम करा के आवेदन देंगे, जो कि फ़िलहाल इसी साल में किया है। और जबकि प्रदेश अध्यक्ष पहले से उपलब्ध है, शायद राहुल कुमार है या और कोई है, लेकिन बिहार में प्रदेश अध्यक्ष है। साथ साथ जो भी संगठन का कार्यक्रम करता है, प्रदेश अध्यक्ष का काम करता, तो लाइसेंस होना चाहिए। इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, इससे भी ये गलत हैं। ज़्यादा हम बातों पर नहीं छेड़ा कृषि करेंगे, लेकिन एक बात फिर दोहरा रहे हैं कि मनोज वर्मा बताए एलपीए के हो रहा कि सीडब्ल्यूजेसी का हो रहा। अपने पुत्र के सर पर कसम खाकर, तुम जो लोगों से बार बार क्वेश्चन किया है, सबसे पूछा कि जवाब पूछा कि हमें बताए कहाँ घर है, क्या नाम है, तभी कुछ, तो तुम भी से मैं पूछता हूँ, इसका हो रहा है क्योंकि तुमने एलपीए के नाम पर लोगों से पैसा अभी तक वसूली कर रहा है। इसका जवाब तुम दो। बिहार सरकार से भी मांग करते हैं और एसबी सदस्यों को भी मैं मांग करने कहता हूं कि बताओ, पूछो, कोई भी व्यक्ति एसबी के सदस्यों इन्हीं के पैसा मांगने पर नहीं अब दें, और जो लोग दिए हैं जो पुनः मांगने का काम करें। यही आप लोग का समझिए बहुत बड़ा काम होगी। गरीब व्यक्ति से रुपया ठगना, इसकी बद्दुआ तो ज़रूरी मनोज वर्मा के बाल बच्चे पर पड़ेगी, बच्चे पर ज़रूर पड़ेगी, परिवार पर ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अच्छी काम नहीं करना, रुपये ठगना सहयोग राशि के नाम पर क्या अच्छी बात है? गलत बात है कि नहीं? तो इसकी बद्दुआ तो देंगे ही। अब जिससे ठग रहा उसकी काम नहीं हो रहा तो देगा ही। अब बताइए, एलपीए के हो रहा है, सीडब्ल्यूजेसी को करवा देगा? कितने घिनौने तरह के राजनीति करके रुपया ठगने का इनका सिलसिला है। हम बता देते हैं, सुन लीजिए कान खोलकर। जब भी होगा, जितने कार्य किए हैं, आर्थिक गणना किए हैं, जो केस में गए हैं, फर्स्ट बेंच में हैं, उन सभी बंधुओं को होगा। अब कहेगा कि भाई तो एलपीए के कैसे हो गया, तो बता देते हैं, जो एलपीए में गए तो उनकी पैनल तो निरस्त हो गया है, उनको पैनल तो खारिज कर दिया गया है कोर्ट से। उसमें बता दिया गया है ना कि सीडब्ल्यूजेसी के
मत रखते हुए ये LPA की पैनल को खारिज करता हूँ। कहे कि मतलब जो CWJC में जो सरकार दिए हैं कि सरकार चाहेगी, न्यायालय दिए हैं कि सरकार चाहेगी तो आप लोग को पुनः नियुक्तियाँ दे सकते हैं, ठीक उतना ही सेम उसका भी मिलेगा। ये सब भ्रमित कर रुपए ठगने का काम कर रहा है LPA पर कर, इससे बचना होगा। और उनसे पूछिए कि इसका होगा, मैंने तो क्वेश्चन किया, इसका बच्चे पर के हाथ रख कर कसम खाकर बता दे, मैं मान लूँगा, लेकिन ऐसा ही नहीं करेगा भड़ुए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय बहुत लग रही है। एक दीपावली का दिन चल रही है, आज छोटी दिवाली कहिए, कल बड़ी दिवाली होगी, तो ये भी पटाखा के रूप में ज़रूर आवाज़ें रहेगी और धमाका भी रहेगी। आप लोग निश्चिंत रहे। जब भी हमारे बिहार सरकार समय मिलती है तो जितने न्यायालय में गए हैं, कोर्ट में गए हैं, उस सब की नियुक्तियां जल्द से जल्द देंगे, उनकी नोटिफिकेशन भी जल्द मिलेगी। एक बात बिहार में और उभर के आ रही है कि जितने लोग आर्थिक गणना किए थे उस सभी का पैनल बिहार सरकार निरस्त कर दिए गए हैं। शायद शीतकालीन जो सत्र विधानसभा में चलने जा रही है उस सत्र के द्वारा पैनल वापसी कमेटी के द्वारा करने की भी सुझाव चल रही है। भगवान करे, अल्लाह करे कि ऐसा हो, सभी सदस्य का नियुक्तियां हो, इसमें बहुत सुंदर बात है। और इसके लिए मैं माननीय सुशासन बाबू को हार्दिक दिल से धन्यवाद भी व्यक्त करेंगे, ऐसा होगी तो। पर फिलहाल जो न्यायालय में गए हैं, जो CWJC में हैं, बेड कॉप पटिशनर है, उनका कार्य जो समय चल रहा है दीपावली के बाद या छठ पर्व के आसपास या उसके बाद ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ अच्छी संकेत आप लोग के सामने उभर के आएगी। अगर ऐसी नहीं आती है तो छठ पर्व के बाद सभी SB जो कोर्ट में गए हैं, केस में किए हैं, उन सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे कि पटना में आकर सभी एक जगह पर राय विचार करें। कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं करेंगे, सब लोग राय विचार करते हुए माननीय सुशासन बाबू से स्पेशल ढंग से मिला जाए और मिलने में जो भी कठिनाइयाँ होंगी, जिनकी सहारा लेने पड़ेगा, हम आप लोग को साथ दूंगा। आप लोग आकर एक मंच के साथ साझा करते हुए माननीय सुशासन बाबू से मिलकर जल्द से जल्द ये फाइलें, SB की फाइलों को खुलवाने के संबंध में विचार विमर्श करते हुए अपना आगे की कार्रवाई करने के हेतु जल्द से जल्द तिथि निश्चित किया जाए और हम लोग पटना में आकर अपना उपस्थिति दर्ज करते हुए आगे नियुक्तियाँ के लिए अपना कार्य करें। भाइयों, नियुक्तियाँ अगर चाहती है तो ये प्रक्रिया पर आना ही होगा। और उन लोग जो डरा धमका देते हैं कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कीजिए, नहीं जाइए, नहीं वहाँ नहीं मीटिंग में जाइए, तो ये इनका स्वार्थ है। इसको लग रहा है कि कहीं दूसरा का नहीं ज़्यादा बड़ाई हो जाए, किसी दूसरा का नाम नहीं हो जाए। मुझसे इससे जलन इसलिए है, मेरा जो बातों को लोगों तक, दिल तक ला पहुंचाने का काम किया और दिल जीतने का काम किया हूं, उससे काफ़ी भयभीत होल है, जिसके चलते मुझसे इनकी नफरतें या जो भी समझे बातें हैं। तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अरे सब आदमी का कर्तव्य है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तुम्हारा ही शुरू से ही आदत रहा है, सभी SB भाई बिहार के हैं, जिसको साथ अप्रिय शब्द, गाली गलौज, दीवाना करना आज तक सिलसिला जा रहा है। ऐसे इसलिए वो करता है कि रुपये ठगने में असुविधा हो जाती है, उस पर रोक मैं लगाता हूँ या लोग लगाता है
तो उसके कारण वह अपना काम करता है। भाइयों, घबराए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, इसका परिणाम मिलेगी। इसको जो दिमाग में आ गया है कि हम जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं, सारी बात झूठ बोल बोल कर लोगों से ठगने का काम कर रहे हैं, यही सच बात है। भाइयों, घबराए नहीं, अब ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। और 2-4 मेरा प्रश्न है जो अगले वीडियो में, आने वाला दिनों में मैं इनके बारे में सारी जो गलत कर रहा है इसका खामियां निकल कर आप लोग को सामने पहुंचाने का काम करेंगे। और जो इसको साथ ऑडियो जो बनाता है, जो बोलकर कॉल रिकॉर्डिंग कर पहले बता दिया जाता है, उसके बाद ये अपना रिकॉर्ड कर लोगों तक पहुंचाता, उन बंधुओं को मैं चेतावनी देता हूं कि ज़रूर से ज़रूर सावधान हो जाओ कि चूँकि जितना मनोज वर्मा लोगों से रुपये ठग कर और अपने परिवार को या चला रहे हैं या अपना आगे ज़मीन जायदाद खरीदने की बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि उसका पाप की बद्दुआ, पाप की समझिए भागी वो भी व्यक्ति भी होगा जो बात कर दूसरे को पर उपेक्षा करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ज़रूरत है? वे तो उसका रोजी रोजगार है, तुम्हारा क्या है? तुम्हें भी गाली गलौज सुनना पसंद है जैसे मनोज वर्मा सुनता है, तो ऐसा ही तुम भी करो, क्या मुझे आपत्ति है? ऐसा नहीं है कि तुम जो बात कर रहा व्यक्ति मनोज वर्मा से तो बहुत कम जानकार आदमी है, या कम पढ़े लिखे हो, या कम उनसे पर्सनालिटी हो, या कम उसे इज्जतदार वाला हो। हम तो इतना ही समझते हैं कि उससे सब लोग बहुत अच्छा है। फिर भी आप लोग एका दोका आदमी इतना झुकते हो, अपना मॉडर्न गिराते हो, तो समझने वाली बात है। ज़रूर न ज़रूर बद्दुआ तो लगेगी ही पाप की। जो मनोज वर्मा पर बद्दुआ लग रही है उस पर भी लगेगी। अल्लाह से भी मांग करता हूँ कि ज़रूर उसे भी जो गलत कर रहा कार्य उसमें सहयोग दे रहा, उसको साथ दे रहा, उसको भी व्यक्ति को ज़रूर से ज़रा इन्हें सज़ा दें। ज़्यादा तो नहीं करूँगा, ज़्यादा तो मैं यही करूँगा कि जब अंत नहीं बढ़ेगा तो अंत में क्या नहीं करता, जो मरता जो कौन क्या नहीं करता, वही बात है भाइयों कि अंत में इसका न्यायालय तक तो ज़रूर बातें पहुँचेगी और ये खुद अपने पहुँचाएंगे। ऐसा आ रही इस समय, देखिए कैसे पहुँचता था। भाइयों, घबराए नहीं, ये धमाका ही है दीपावली का। अगला धमाका जानने के लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करें, आप लोग के सामने आते हैं। धमाका रहेगी, नियुक्ति का नोटिफिकेशन और समय दिनों का। धन्यवाद।